राधे राधे दोस्तों। वैदिक न्यूमरोलॉजी की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ योगास के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बंधन योगा के बारे में। इसके बारे में मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज भी आई हैं कि बंधन योगा कैसे फॉर्म होता है, और केवल कुछ लोगों ने कहा कि केवल 9 और 4 से हो रहा है, किसी ने कहा 5 4 से हो रहा है, किसी ने कहा 9 5 4 से हो रहा है। तो आज मैं इसके बारे में आपको सारी क्लैरिटी दूंगी और बताऊंगी कि बंधन योगा कैसे फॉर्म होता है। और अगर ये एक पार्ट में नहीं कंप्लीट होगा तो मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी, आप उसमें ज़्यादा क्लैरिटी धीरे धीरे जो है आप सीखते चलिएगा। तो बात करते हैं बंधन योगा के बारे में। जब हम बंधन योगा की बात करते हैं तो नाम से ही लगता है कि यस, कुछ ऑस्पिशियस सा नहीं है, कुछ अच्छा सा नहीं है, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं जब बंधन योगा की हम बात करें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। जैसे ये बनता किन किन नंबर्स के, अगर हम देखें कॉम्बिनेशन से है तो देयर आर द नंबर जो इंक्लूड होते हैं, दैट वो नंबर हैं आपके 9 5 और 4। ठीक, 9 4 से भी बनता है, 5 4 से भी बनता है। ध्यान रखिएगा, 9 5 4 का कॉम्बिनेशन भी आएगा, 9 4 की कॉम्बिनेशन से भी बनेगा, 5 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और मैं आपको इफ मल्टीपल एंड इफ सिंगल, अगर 9 मल्टीपल हो रहा है, 4 मल्टीपल हो रहा है, 5 मल्टीपल हो रहा है, उनके भी सिस्टम के साथ किस तरह से आप प्रिडिक्ट करोगे वो हम सारा सीखेंगे। तो बात करते हैं बंधन योगा। बंधन योगा यानी कि जब आपके ग्रिड में 9 5 और 4 का ये वाला जो प्लेन है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपके बर्थ, मतलब जो बर्थ चार्ट है, न्यूमरो चार्ट में, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को जब हम इसमें मतलब कि फील वो क्या कहते हैं फीड करते हैं न्यूमरो चार्ट में, तो उसके साथ ही बन रहा है, यानी डेट ऑफ बर्थ के साथ ही बने, उसमें ही ये नंबर सारे हों तभी बने, ऐसा नहीं होता है ना। कई बार होता है जब आपकी अंतरदशा आई, महादशा आई, प्रत्यंतर दशा आई, तो उसमें जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स को भी जैसे हम ईयरली ग्रिड में फिल करते चलते हैं, तो उस समय भी ये योग बन सकते हैं। तो हम तभी तो बोलते हैं ना कि उस समय पे कि भाई ये साल थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कोई कोर्ट केसेस कुछ हो जाएं, तो आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा। इसके साथ ही इसकी मतलब तरह से प्रिडिक्शन चलती है। क्लियर। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है उन्हीं के थ्रू बने। ये जब भी आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के नंबर्स आएंगे, उन नंबर को जब भी हम चार्ट में फिल करेंगे उसके साथ भी ये योग फॉर्म हो सकता है। तो देखते हैं 9 5 4, 9 5 4 का योगा। दिस कॉम्बिनेशन क्रिएट्स अ डायनेमिक बट कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। अब देखो ना, आपका देखेंगे अगर 9 नंबर इट रिप्रेजेंट्स टू मार्स, 5 मरकरी, 4 आपका राहु, ठीक है। तो क्या होता है कि क्विक इन डिसीजन एंड एक्शन। अब यहाँ पे आप देखो ना 9 नंबर है, 9 नंबर आपको पता है कि 9 नंबर एनर्जी का नंबर है। क्विक डिसीजन, जो भी ये बात करेंगे ना, इन्होंने अपनी आपने इन्होंने कोई काम ना, एक्शन ये फटाफट ले लेंगे, क्विक एक्शन होते हैं इनके, क्विक डिसीजन भी होंगे बिकॉज मर्क्यूरी इज देयर। मल्टीटास्कर बट में लैक डेप्थ इन वन स्किल। कई बार ये लोग क्या होता है ना, वो कहते हैं ना, एक कहावत कही गई है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। तो वो यहाँ पे बहुत सही, जिनका भी ये 9 5 4 का योग बने वहाँ पे यहाँ पे ये बात बहुत सही बैठती है। मल्टीटास्कर बट मे लैक डेप्थ इन वन स्किल। बोल्ड स्पीकर मे फेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, क्योंकि 5 नंबर आ रहा है तो ठीक है, ऐसे लोगों की स्पीच कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। मे फेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, बट अब आप देखो ना 9 4, जहाँ पे 4 भी आ रहा है, 4 वो भी सिंगल। अब यहाँ पे देखिए, आप हर नंबर को देखिएगा, जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो वी हैव टू चेक लॉट ऑफ थिंग्स। अब हमने देखा यहाँ पे 9 और 5 तो सिंगल है, ओके पॉजिटिव, बट 4 नंबर दैट इज इन सिंगल डिजिट। 4 और 8 के बारे में हमने पहले भी बात करी है कि 4 और 8 यानी सैटर्न और राहु जब भी इवन सीरीज में होंगे, यानी कि डबल या सो ऑन ऐसे चलते 2 में 4 में ऐसे आएंगे इवन सीरीज में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आप देखो सिंगल है, बोल्ड स्पीकर बट मे फेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। अब 9 5 4 ये क्योंकि सिस्टम ही जो बन रहा है यहाँ पे, कोर्ट कचहरी जेल है ना, डिस्प्यूट्स का बन रहा है,
स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव गोल्स 9 नंबर है, यस दे कैन अचीव देयर गोल्स। हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड भी हो सकते हैं। पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स विद ब्रदर्स ओवर प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस योगा शोज एनर्जी बिकॉज ऑफ नंबर 9 एम्बिशन, ठीक है, नंबर 5 एंड स्ट्रगल जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर 4 स्पेशली इन फैमिली और द रियल एस्टेट मैटर। तो ठीक है, आपको हो सकता है प्रॉपर्टी का कुछ मिलने वाली हो, आपको कुछ प्रॉपर्टीज के योग बन जाए, हो सकता है कि आप लो, लेकिन आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट ना पड़ने पाए। यही होती है गाइडेंस आपकी। देखो सीधी सी बात है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब है गाइड करना किसी को, है ना। आप प्रिडिक्शन दे रहे हो तो आप उसको गाइड करो कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम बन रहा है, तो हो सकता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह, मैं कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ या मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूँ, कुछ भी ऐसा है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई कुछ ऐसा योग बन रहा है, या तो आप कुछ समय के लिए पोस्टपोन करो, या यू हैव टू टेक अटमोस्ट प्रिकॉशन व्हेन यू आर टेकिंग परचेसिंग एनी प्रॉपर्टी। और आप किसी से बात करो, कुछ भी करो, तो आपको इस समय डिस्प्यूट से दूर रहना है, झगड़े लड़ाइयाँ नहीं करनी है, बिकॉज ये योग जो बन रहा है इस टाइप का बन रहा है, क्लियर। तो एनर्जी एम्बिशन और स्ट्रगल का तो है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो नंबर का योग, ये जब तीनों मतलब कि आपका प्लेन ये सीरीज जब कंप्लीट होती है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब हम बात करते हैं, लोगों ने 9 एंड 4, ये भी आपका बंधन होगा है, अगर 5 यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। 9 एंड 4 का जब सिस्टम बनेगा, दिस योगा फॉर्म्स व्हेन सिंगल 9 एंड 4 अपीयर टुगेदर without any number in between. It brings restrictive and intense energy. ठीक है ना, यहाँ पे नंबर नहीं है कोई भी। 9 और 4 दोनों अगर देखा जाए, आप अगर है, बहुत सारे मैंने एस्पेक्ट्स भी आपको बताए हैं, आई थिंक अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको पता होंगे। अगर एस्पेक्ट्स भी हम देखते हैं इसमें यहाँ पे हम सिस्टम बनाते हैं पूरा कि किस तरह से बन रहा है, रेट्रो एस्पेक्ट क्या है, तो वो भी देखना पड़ता हमें। तो अगर यहाँ पे 5 नहीं है तो ये दोनों नंबर एक साथ कॉन्टैक्ट में है, टच में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट ब्रिंग्स रिस्ट्रिक्टिव एंड इंटेंस एनर्जी नोन एज बंधन योगा, बाइंडिंग एनर्जी। बंधन योगा यानी कि अब ये क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी काम करने की थी, जो भी आप जिस तरह से काम करना चाह रहे थे, एक्शन लेना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब बाउंड हो जाएगा। यहाँ पे 4 राहु जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ब्रिंग्स लॉस ऑफ फ्रीडम ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, जेल और लीगल ट्रबल्स। यहाँ पे आपको यही होंगे क्योंकि 9 नंबर प्रॉपर्टी का कारक है, ठीक है ना। लीगल ट्रबल्स, यहाँ पे राहु आ गया, तो राहु क्या कर सकता है, लीगल ट्रबल्स दे सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बंधन नहीं होगा आपको कहीं ना कहीं, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा अगर सिचुएशंस कहीं ख़राब होती है, आगे के और भी हम नंबर्स को देखेंगे, आगे की और भी सिचुएशंस को देखेंगे, केवल इसके बेसिस पे हम ये तो जानते हैं कि ये बंधन योगा है, सारा कुछ है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कितनी इंटेंस होगी वो हमें और भी चीज़ों को देख के चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है कि देयर आर द सिस्टम और द जेल ऑल्सो, बंधन योगा, है ना। लीगल ट्रबल्स हो सकती हैं। नेटिव में सफ़र फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन और लिटिगेशंस, ये भी पॉसिबल है कि हॉस्पिटल हेल्थ इश्यूज या लीगल इश्यूज, प्रॉपर्टी इश्यूज, यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी जिसमें कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप मान लीजिए कि कोई बीमारी भी होती है, कोई आपका एक्सीडेंट वगैरह किसी का हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो भी आप बहुत समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। अगेन आप एक जगह पे आपकी एनर्जी बाउंड है, ठीक है ना। तो नेटिव में सफ़र फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन और लिटिगेशन, टेंडेंसी टू स्पीक विदाउट कंट्रोल बिकॉज 5 नंबर मिसिंग है। अब जो वो आपकी स्पीकिंग पावर, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो 5 नंबर दिया था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगी। तो टेंडेंसी टू स्पीक विदाउट कंट्रोल कैन पास र्यूड और ऑफेंसिव रिमार्क्स, जिसके कारण डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। आपने अपने क्लाइंट को इस तरह से समझाना है, तभी उनको समझ में आएगा। आप जब गाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेंगे, तब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में हम इस तरह से उनकी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। मे रिजल्ट इन मिसबिहेवियर और सोशल ट्रबल्स, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने आपकी गाड़ी पे हल्का सा धक्का लगा दिया या कुछ कर दिया, अब आपने अपने एंगर को कंट्रोल नहीं किया, आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसको तो होगी होगी, आपको भी होगी। अगर कुछ ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, कई बार होता है ना, लोग छोटी सी बात होती है और उसको मेजर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक।
In short, it creates a challenging life path filled with restrictions and a need for speech and behavior control. तो अगर ये योग बढ़ रहा है, एक तो 954 तो हमने बताया आपको कि वो चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अगर 5 मिसिंग है, 94 भी है, तो वो भी ये बंधन योगा बनता है। अभी हम सिंगल नंबर की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डबल डिजिट। अगर यहाँ पे डबल डिजिट होगी तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत समय, देखो मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि आपको एक नंबर पे, एक प्लैनेट पे, एक चीज़ को देख के कभी भी प्रोडिक्शन नहीं करनी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक चीज़ के को देख के केवल हम प्रोडिक्शन नहीं करना है, ओ ये हो गया, बाकी चीज़ें, बाकी नंबर, है ना, कौन सा टाइम चल रहा है, क्या समय चल रहा है, दशा क्या चल रही है ना। दशा में नंबर आ रहे हैं कि बर्थ चार्ट से आपके, मतलब न्यूरो चार्ट से, डेट ऑफ बर्थ से नंबर आ रहे हैं, किस जगह से नंबर आ रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू लर्न प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब मान लो 9 है, यहाँ पे 5 मिसिंग है, अभी भी 5 मिसिंग है, बट राहु यहाँ पे डबल हो गया है ना, 2 बार आ गया, यानी पॉजिटिव हो गया यहाँ पे राहु। राहु का 2 टाइम्स हमने बताया था कि जब भी राहु और सैटर्न, दो ऐसे नंबर हैं, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में, अगर ये इवन सीरीज में होंगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो इफ डबल 4 और इवन नंबर्स ऑफ 4 आर प्रेजेंट, 4 बार भी हो सकता है इन द चार्ट, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ बंधन योगा रेड्यूस, खत्म नहीं होगा लेकिन हाँ कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो सकती है। तो क्या होगा, अब आप कह सकते हो नेटिव में रिकवर क्विकली फ्रॉम इलनेस और गेट पेल और रिलीफ इजली इन लीगल मैटर्स। अब अगर मान लो कि हमने बोला कि उसका कोई हॉस्पिटलाइजेशन का चक्कर बनता भी है, हो सकता है कि उसको कोई चोट लग जाए, कोई बीमारी हो, या कुछ भी हो सकता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर कुछ ऐसा तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, छोटी मोटी होगी। या अगर बाई चांस कोई इश्यूज हो गए, कोई डिस्प्यूट्स हो गए, कोई लीगल मैटर चले, तो हो सकता है उसको जल्दी से उसमें रिलीफ मिल जाए, वो बहुत लंबा ना खींचे, ठीक है। बिकॉज ऑफ राहु इज पॉजिटिव, तो उसका इतना खराब इम्पैक्ट नहीं होगा, है ना। डबल और इवन फोर्स एक्ट एज स्टेबलाइजर रिड्यूसिंग द हार्श इम्पैक्ट ऑफ मास राहु कॉम्बिनेशन। जब ये हम बात करते हैं डबल 4 की, इवन 4 आ गए, तो आप ये एज ए स्टेबलाइजर क्या करता है ना, किसी भी चीज़ को अगर पावर घट रहा है तो भी उसको बढ़ा देगा, बैलेंस कर देगा, और बढ़ा है तो उसको घटा के बैलेंस रखेगा। तो इट एक्ट्स एज ए स्टेबलाइजर। अगर डबल में, मैंने बोला ना आपको डबल में हो जाएगा तो इम्पैक्ट चेंज हो जाएंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, इफेक्ट्स काफ़ी कम हो जाएंगे, जो अब मेलेफिक इफेक्ट्स थे उसके वो काफ़ी रिड्यूस होके कम हो जाएंगे। दिस क्रिएट्स अ चांस ऑफ फॉर फ्रीडम और रिकवरी इवन इन टफ सिचुएशन। अब क्या होगा कि यहाँ पे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है जो उसके जेल जाने के योग बन रहे थे वो बनते बनते खत्म हो जाए, चीज़ें उसके फेवर में हो जाएंगी। अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या बनी, डबल 9 हो गया, है ना, और सिंगल 4 हो गया। मार्स रिपीट हुआ और राहु जो है सिंगल है। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का, है ना, व्हेन डबल 9 मार्स इज प्रेजेंट विद सिंगल 4 इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बंधन योगा, क्योंकि अब यहाँ पे मार्स नेगेटिव हो रहा और राहु भी संग में नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हो गए। तो अब क्या हुआ कि बंधन योगा, यानी कि उसके जो रिजल्ट थे उनकी इंटेंसिटी और ज़्यादा हो गई। यानी कि अब अगर बाई चांस उस समय पे बंदे को कोई प्रॉब्लम होती, कोई हेल्थ इश्यूज होता, तो वो थोड़ी लॉन्ग टर्म में जाएगी। कोई प्रॉब्लम्स आ रही, कोई लीगल इश्यूज आ रहे, तो वो थोड़े लॉन्ग टर्म में चलेंगे। क्लियर, स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बंधन योगा, द मास एनर्जी गेट्स वीकेंड लीडिंग टू लेस कंट्रोल ओवर एक्शंस एंड एग्रेशन। अभी क्या था, मार्स की एनर्जी वो बैलेंस कर सकता था, क्योंकि वही है कि अगर आपने गुस्सा किया, कोई बात थोड़ी सी हुई, आपने अगले को, कोई आप सड़क पे जा रहे हैं, बाई चांस किसी से कोई बात हो गई, बहस हो गई, आपने उसको थप्पड़ मारा, तो अब आप एक मारोगे तो अगला भी मारेगा, बात बढ़ सकती है, क्योंकि अभी आपका अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम खराब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी मार्स की एनर्जी ज़्यादा होगी ना। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज हेल्थ इश्यूज, लीगल ट्रबल्स और कन्फाइनमेंट। अब क्या होगा, जो ये वाली सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, लीगल इश्यूज बढ़ जाएंगे, और उसका स्ट्रगल जो कि डबल 4 और सिंगल 9 के साथ कम हो रहा था, या 954 में भी था,
है ना, लेकिन डबल 9 और सिंगल 4 के साथ अब काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी रिलेटेड टू स्पीच बिहेवियर और फ्रीडम। ठीक है, तो अब उसको करना क्या है, उसको अपनी स्पीच पे, अपने बिहेवियर पे, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना है। यू हैव टू एडवाइज टू योर क्लाइंट। तो दोस्तों, अगर आप भी बहुत डिटेल में इसको सीखना चाहते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप, सो यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स। और बंधन योगा का एक पार्ट और आएगा बहुत जल्दी, मतलब उसमें मैं बताऊंगी इसके बाकी जो एस्पेक्ट है, जो बाकी स्टेप है, मतलब कि अगर 5 को भी अभी हमने इंक्लूड करना है, 5 के साथ अगर कोई कॉम्बिनेशन बनेंगे तो बंधन योगा क्या रिजल्ट देगा। ओके, थैंक यू।